को हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बंद न्यूज 18 इंडिया पर। आप सबका स्वागत है और अब वक्त हुआ है रात 8 बजे आपके फेवरेट डिबेट शो का हम तो पूछेंगे। और हम आपको बता दें, पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पहले चरण के मतदान के बाद सबकी नजरें अब बाकी के चरणों पे लगी हुई हैं। हर पार्टी के अपने अपने दावे, लेकिन आज हम मौजूद हैं गुजरात में। गुजरात जिसे नरेंद्र मोदी का गढ़ कहा जाता है। 2014 में आपको याद होगा 26 में से 26 सीटें बीजेपी को गई थी, लेकिन 2014 और 2019 के बीच में 2017 आ गया और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर दी। अब सवाल ये है कि गुजरात 2019 में किसके पक्ष में जाएगा? क्या कहता है गुजरात की जनता का मूड? आज यहाँ जनता हमारे साथ मौजूद, उनके तीखे सवाल होंगे मेहमानों से जिनसे हम परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले गुजरात के सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अब तक जो जानकारी मुझे मिली है, उस जानकारी के हिसाब से एक जबरदस्त लहर दिखाई दी है। हमारे विरोधियों का इस चुनाव में बचना मुश्किल है, ये जनता जनार्दन ने तय कर लिया है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मोदी लहर जारी या कांग्रेस पड़ेगी भारी। बीस राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान खत्म और लोगों के मूड को पढ़ने का दौर शुरू। करीब करीब 2014 जैसी वोटिंग पैटर्न ने सियासी पंडितों को परेशानी में रखा और अटकलबाजों को भरपूर मौका दिया। 2014 के जनादेश से सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाली बीजेपी ने इसे मोदी लहर बताने में देरी नहीं की। अगले दिन खुद मोदी इसी भरोसे को मंच से बांटते दिखे। 23 मई को फिर से मोदी सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है। 3 तलाक पर बने कानून को संसद से पास कराने की कोशिश और तेज की जाएगी। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और उसके सहयोगी दलों की महामिलावट कितनी भी कोशिश कर लें, बेटियों को इंसाफ मिल करके रहेगा। ये मोदी का भरोसा है या चुनावी पैंतरा, वक्त बताएगा। लेकिन कश्मीर से तेलंगाना तक बटन की आवाज में कांग्रेस बदलाव की आहट सुन रही है। नरेंद्र मोदी जी इस उम्मीद में रह सकते हैं कि किसी तरीके का वेव चल रहा है और वो भी उनकी तरफ का चल रहा है, पर देश जिस तरीके से वोट करने बाहरी संख्या में बाहर आया है, हमने जम्मू और कश्मीर में भी देख रहे हैं, हम बाकी सारे राज्यों में भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके देखा जा रहा है। उससे स्पष्ट हो रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वोट फॉर चेंज। बदलाव का वोट होने वाला है और उनकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है। अब उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी उनकी डूबती हुई नैया को नहीं बचा पाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के दावे अपनी जगह और विपक्ष के कुछ दलों की खींच अपनी जगह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों पर पूरे देश की नजर थी, जब वहां मतदान खत्म हुआ तो मायावती के ट्वीट से अलग तरह की कयासबाजी शुरू हो गई। मायावती ने लिखा, सत्ताधारी बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में आम जनता द्वारा बुरी तरह से नकारे जाने का ही परिणाम है कि अब बीजेपी वोट से नहीं बल्कि नोटों से, ईवीएम की धांधली से, पुलिस प्रशासन तंत्र के दुरुपयोग से, ईवीएम में चुनाव कर्मचारियों से ही बटन दबवाकर आदि धांधलियों से चुनाव जीतना चाहती है। जो वहाँ पर अधिकारी लोग हैं वो ठीक से चुनाव संपन्न नहीं करा रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि कहीं कहीं ईवीएम की घटनाएं, कहीं कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके चुनाव की प्रक्रिया में। इससे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लोग तो शुरू से भूमिका बना रहे हैं। अभी
चुनाव के रिजल्ट तो अभी बाद में आने वाले हैं। बलि का बकरा किसको बनाया जाए, तो ईवीएम के खिलाफ जो है अभी से भूमिका बनना शुरू हो गई है। इतनी बेशर्मी के साथ कोई नेता झूठ बोलेगा, राहुल गांधी जी उसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल दावों के इस दौर ने लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों को और दिलचस्प बना दिया। जिस तरीके से माहौल बनाया गया और पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वो वही 2004 की याद दिलाता है, जहां पे इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चला था। I'm happy to say that the voter turnout is very encouraging. Mahol is very encouraging. Energetically, voters are turning up to cast their vote in spite of the heat. इसलिए हम तो पूछेंगे, मोदी लहर जारी या कांग्रेस पड़ेगी